जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है मुसलमान 12% है, ये लोग 74% है। ये लोग 74% है, मुस्लिम 12% है, ये 74% है। ये चाहे तो इस ब्राह्मणी व्यवस्था का खात्मा कर सकते हैं, ये खात्मा ना कर सके इसके लिए मुसलमानों के बारे में उन्होंने उनके अंदर गलतफहमियां पैदा की और उनका वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला मुसलमान मानता है ये मस्जिद का मामला है, गलत, ये मस्जिद का मामला नहीं है। जिस मस्जिद को गिराया गया उसमें 150 साल से नमाज पढ़ी नहीं जाती है। मुसलमानों को उस मस्जिद की चिंता करनी चाहिए जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। 150 साल से जिस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, उस मस्जिद को गिराने का उन्होंने जो षड्यंत्र किया उसके पीछे का मकसद मुसलमान का विरोध करना नहीं, बल्कि 52% लोगों का मंडल कमीशन का मामला 81 में आया। और अगर 52% का मंडल कमीशन लागू होता है तो जानते हो क्या होता है? 52% लोगों को अगर मंडल कमीशन लागू होता है 52% अधिकार मिलता है। जब 52% अधिकार मिलता है तो मुसलमान के हिस्से का कुछ नहीं जाता, ब्राह्मण के हिस्से का जाता है। 71% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण है। अगर 52% रिजर्वेशन हो गया तो किसका 52% जाएगा? जिन लोगों ने, मगर ये मालूम हो गया ये गाली है। तुकाराम महाराज की भी हत्या की। तुकाराम महाराज की हत्या एक बार करने का प्रयास नहीं हुआ, कई बार हत्या करने का प्रयास हुआ। तो तुकाराम महाराज की हत्या करने का प्रयास हुआ होगा तो एक अभंग लिखा तुकाराम महाराज ने। वो अभंग क्या कहता है? माझे चिया मरण पाहिली में आडोड़ा। ये अभंग है तुकाराम महाराज का। तो इसका मतलब ब्राह्मणों ने मारने की कोशिश की होगी और तुकाराम महाराज बच गए होंगे। तो बचने के बाद लिखा अभंग, माझे चिया मरण पाहिली में आडोड़ा। मारने का प्रयास किया होगा और बच गया होगा, बचने के बाद में लिखा माझे चिया मरण पाहिले में आडोड़ा। बाद में तुकाराम महाराज की हत्या हुई और हत्या होने के बाद में ब्राह्मणों ने अफवाह फैलाई कि तुकाराम महाराज के लिए भगवान ने एरोप्लेन भेजा था और उस एरोप्लेन का ब्राह्मण को नाम भी मालूम था, पुष्पक विमान। डिटेल मालूम था, पूरा डिटेल मालूम था। यानी जैसे कि भगवान ने ब्राह्मण को एजेंट बनाया धरती का और उसके सलाह से ही वो एरोप्लेन लेकर आया, इतना डिटेल उसको मालूम था। इतना उन्होंने क्यों कहा? देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो उन्होंने कहा उसमें ही सबूत है, उसमें ही सबूत है। वैसे तो बहुत सारी सबूत है मगर उसमें ही सबूत है। उन्होंने कहा कि वो सदेह वैकुंठाला गेले, सदेह वैकुंठाला गेले, इतना कह सकते थे, इतना नहीं कहा सदेह वैकुंठाला गेले, देहा सहित गेले। ये लिखने क्या जरूरत थी? वैकुंठाला गेले बहुत था, सदेह ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि तुकाराम महाराज की हत्या हुई। अगर वो बताते तुकाराम महाराज मर गए तो लोग बोलते डेड बॉडी किधर है, लोग पूछते भी डेड बॉडी किधर है? मर गए ठीक है कोई बात नहीं है, डेड बॉडी लाओ। अगर डेड बॉडी बताते तो टुकड़े हो गए, टुकड़े बताते तो पता चलता हत्या हो गई। इसलिए बताया सदेह, देहा सहित। ये जो रिफ्लेक्शन है माइंड का ब्राह्मणों के लिखते वक्त कि शरीर के टुकड़े किए थे, इसीलिए उन्होंने सदेह शब्द यहां रखा। अगर विश्लेषण करो तो आप लोगों को समझ में आता है। जो अपराध शास्त्र है, जिसको थोड़ा बहुत अपराध शास्त्र मालूम है, वो बराबर इसको पकड़ लेगा। तो साथियों, तुकाराम महाराज की हत्या हुई, चक्रधर की हत्या हुई। चक्रधर ब्राह्मण थे, ज्ञानेश्वर ब्राह्मण था, इसके बावजूद भी उसकी हत्या हुई। अगर संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन होता, चलो ठीक है तर्क करते हैं,
अगर संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन होता तो फिर तो संत ब्राह्मणों का ही काम कर रहे होते। अगर संत ब्राह्मणों का ही काम कर रहे होते तो फिर ब्राह्मणों को संतों की हत्या करने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जो भक्ति संप्रदाय है वो तो ब्राह्मणवाद मजबूत करने का कार्यक्रम है। भक्ति शब्द का अर्थ जानते हो? आप लोगों को मालूम नहीं होगा। भक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है जानते हो? भक्ति शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है शरण जाना, और शरण जाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। और जो संत है और उनकी वाणी पर मैं देख रहा हूं और मैं इस गवाही को देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस वामसेफ ने और इस भारत मुक्ति मोर्चा ने वामन मेश्राम की क़यादत में नौजवानों के अंदर एक रूह फूंक दी है। ये जो सभा आज आप देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पीछे कितने नौजवानों ने दिन रात मेहनत की होगी, कितना विरोध सहा होगा। मुझे मालूम है कि पुणे शहर में जब नौजवान कार्यकर्ता पोस्टर लगाने के लिए गए तो कितने पोस्टर फाड़े गए, कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, कितनों की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। मगर मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जेब से पैसे खर्च करके, अपना खून पसीना एक करके आपको यहाँ पर आमंत्रित किया और इतने पुरसकून माहौल में। और ये कितना खूबसूरत मंजर है, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों की मस्जिदों के इमाम व खतीब, मुसलमानों के रहनुमा यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ वामसेफ को, मैं मुबारकबाद देता हूँ भारत मुक्ति मोर्चा के नौजवान कार्यकर्ताओं को, इन सबको कि आपने जिस तरह मेहनत की है ये मेहनत रंग लाएगी, ये जरूर मेहनत रंग लाएगी। समय लग सकता है, हमें थोड़े पेशेंस से काम लेना होगा। हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक मूल निवासी और सारे मजलूम इकट्ठा हो जाएं। अगर सही जज्बे के साथ ये काम चलता रहा, हमारी अपनी नजर भी इसको न लगी, किसी और की नजर भी इसको न लगी, तो मैं वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं देख रहा जब व्यवस्था परिवर्तन होगा। भारत मुक्ति मोर्चा सरकार में बैठने का ख्वाहिशमंद नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है और जानना चाहिए। नौजवान कार्यकर्ताओं अच्छी तरह जान लो, व्यवस्था अगर वही रहेगी और सत्ता तुम्हारे हाथ में आ भी जाएगी तो कभी व्यवस्था नहीं बदल सकती।